राम राम। दोहा 45 तक सुंदरकांड की ये पावन कथा आप सुन चुके हैं। विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख उपस्थित हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके उनके आंखों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं और वो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना परिचय देते हुए उनकी शरणागति मांग रहे हैं। और उसके आगे क्या होता है सुनिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। और ऐसा कह करके कि भगवान मुझे मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, दंडवत हो जाते हैं और तुरंत प्रभु उठ जाते हैं और तुरंत हर्षित होकर के भगवान उठते हैं। विभीषण जी दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण जी के दीन वचन सुनकर प्रभु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके जो वचन हैं, जिस प्रकार की वाणी विभीषण बोलते हैं, वो प्रभु के मन को बहुत भाती है। और तुरंत प्रभु उठ करके अपनी विशाल भुजाओं से विभीषण को उठाते हैं, उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और क्या चाहिए भक्त को? भक्त को तो केवल इतना ही उसकी आशा रहती है कि प्रभु उसकी वाणी को एक बार सुन लें। उसके मन में केवल इतनी ही इच्छा रहती है कि एक बार प्रभु के चरण कमलों के दर्शन हो जाएं। उसकी केवल इतनी ही इच्छा रहती है कि एक बार प्रभु अपने मन में भक्त के विषय में विचार तक कर लें। और यहाँ तो भगवान खुद उठ करके भक्त को हृदय से लगा रहे हैं। इससे ज्यादा भक्ति का परिणाम, भक्ति का फल और क्या हो सकता है। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाते हैं। विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब लक्ष्मण के सहित विभीषण जी को अपने पास बैठाए हुए हैं। क्या कहते हैं भगवान? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भगवान बोलते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। प्रभु जानते हैं कि इस प्रकार का सज्जन व्यक्ति किस प्रकार से उन राक्षसों के बीच में रह रहा होगा। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि बताओ परिवार सहित तुम्हारी कुशलता कैसी है, क्योंकि तुम तो बुरी जगह पे रह रहे हो, बुरी शक्तियों के साथ रह रहे हो। कैसे तुम्हारा निर्वाह होता होगा। थल मंडली बसहु दिन राते, सखा धर्म निबही के ही भांति। भगवान बोलते हैं कि दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में बसते हो, क्योंकि लंका में तो अच्छे लोग हैं कहाँ। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है प्रजा भी उसी प्रकार से हो जाती है। तो बोलते हैं कि तुम उन दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, किस तरीके से तुम अपने धर्म का पालन कर पाते हो इन दुष्टों के साथ रहते हुए। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी रीति यानी तुम्हारा सब आचार व्यवहार सब कुछ मैं जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, ज्ञानी हो, तुम्हें अनीति बिल्कुल भी नहीं सुहाती। तुम वही चाहते हो जो नीति के अनुसार है, वैसा ही चलना चाहिए। परंतु वो लंका जिसमें नीति की कोई बात ही नहीं होती है, जिसमें सब कुछ अनीति के अनुसार ही चल रहा है, आखिर उस लंका में तुम अपना धर्म कैसे निभा पाते हो। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, उनको सब पता है। तो वो विभीषण के हृदय की जो दशा है उसको जानते हैं और उसी के अनुरूप विभीषण से बात कर रहे हैं। बरु भल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान बोलते हैं कि नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट व्यक्ति का संग कभी ना दे, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की जो संगति होती है
वो नरक से भी बदतर होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एक बार नरक में रहना पड़ जाए, परंतु जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी संगति में विधाता कभी भी रहने ना दे। क्यों? क्योंकि दुष्ट आपके सारे कर्मों को दुष्टता की तरफ ही लेके जाएगा, आपको पाप के ऐसे सागर में डुबो देगा जहां से आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी आपको चुनाव करना हो अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप उन दुष्टों के संग कभी ना जाएं। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ह जान जन दाया। अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं प्रभु की बात सुनकर के कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके मैं कुशल से हूं। यानी मेरे कष्ट वहीं खत्म हो गए जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे। आपने अपना सेवक जान करके मुझ पे दया कर दी है, अब मैं पूर्णतः कुशल से हूं, मेरे सारे कष्ट अब दूर हो गए हैं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। क्या कह रहे हैं विभीषण जी कि तब तक जीवन की कुशल नहीं है और स्वप्न में भी मन को शांति है, जब तक वो शोक का घर क्या है, जब तक वो शोक के घर यानी काम, विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता है। बहुत ही सार गर्भित है ये लाइन, ये दोहा। यानी जीवन में, मनुष्य के जीवन में तब तक कुशल भी नहीं है, कोई कुशलता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है और उसके मन को शांति है, जब तक स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं मिल सकती जब तक उसके मन में काम है, विषय कामना है। यानी जब तक आप विषय कामना को नहीं छोड़ते तब तक ना तो आपको शांति मिलेगी और ना ही आपके जीवन की कुशलता हो सकती है, क्योंकि आपका मन हर समय विषय कामनाओं में ही लगा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों को, विषय कामनाओं को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता है, उसे इन चीजों से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात यदि आप अपने जीवन में कुशलता चाहते हैं तो आपको विषय कामनाओं को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजना चाहिए। राम राम का जो नाम है, यह आपके जीवन में हजारों खुशियां, आपके मन को शांति और जीवन को संपूर्ण सौंदर्य से भर देगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके अपने कर्म करते हुए अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को विराजिए, उनको हृदय में स्थान दीजिए। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 46 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।